दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी त्वचा ग्लो कर रही होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ग्लो एक चीज़ कर रही है और वो है ये टेबल। टेबल मैंने कैसे ग्लो किया, ये टिप अगर सभी यूट्यूबर्स को जानना है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेबल ग्लो कहाँ से कर रहा है। तो देखिए जी, टेबल के नीचे कोई लैंप नहीं लगा हुआ है, टेबल के एजेस के ऊपर एलईडी सीरीज घुमाई हुई है। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट आने के लिए आपको करना क्या है? ये जो टेबल है एक सामान्य सा कंप्यूटर टेबल है। इसके ऊपर ये अगर आप देखें तो ये कांच लगी हुई है। कांच के साइड में हमने एलईडी सीरीज लगाई है और एलईडी सीरीज को अंदर की तरफ रखा है, यानी उसके जो लाइट है वो अंदर की तरफ रखे हैं। इतना भी कर दोगे तब भी काफी है, लेकिन अब वो कांच में से दिखेगा। मान लीजिए जैसे ये एज है, तो ये एज में आपको सीधे सीधे दिखेगा कि अरे ये तो एलईडी लैंप, एलईडी सीरीज जा रही है। लेकिन इसे ओपेक बनाने के लिए हमने क्या किया, तो ये जो ऊपर वाली सतह है इसके ऊपर एक फॉगी स्क्रीन लगा दी। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो एक फॉगी सी फिल्म लगा दी जो थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंट है, यानी ओपेक है काफी हद तक। तो इसके वजह से ये सीरीज सीधे सीधे तो नहीं दिखेगी, लेकिन उसका उजाला जरूर आप तक पहुंचेगा। इसलिए आप देखिए इसके एजेस ज्यादा शाइन कर रहे हैं। मिडल में कोई लाइट नहीं है, और मिडल में वैसे भी तो अगर आप देखें तो ये ऐसा वुड का टेबल है, तो ये तो डेफिनेटली मैं यहाँ से लाइट नहीं लगा सकता था। ओके, एक और प्रो टिप मैं आपको देता हूँ। इतना भी कर देंगे तब तब भी काफी है, लेकिन एक प्रो टिप मैं आपको देता हूँ कि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो थोड़े से ऐसी लकीरें आपको दिखेगी। ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइट कलर की एक और फिल्म, एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव फिल्म नीचे टेबल टॉप के ऊपर लगा ली है। तो इससे होता क्या है कि जितना भी एलईडी का लाइट है वो नीचे टेबल से परावर्तित होता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है, ऊपर आता है और ऊपर उसे ये फिल्म मिलती है, जिससे वो दोबारा एक बार रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ये लाइट ज़्यादा दूरी तक पहुंचता है। नहीं तो देखिए एलईडी सीरीज इतनी भी कोई हाई इंटेंसिटी की नहीं है। इतना हाई इंटेंसिटी का लाइट तो नहीं दे रही है कि यहाँ तक उजाला हो, और इसके आगे कहाँ से उजाला हो रहा है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये उजाला हो पा रहा है। ओके, तो आपको मैं समराइज करता हूँ क्या करना है। टेबल के ऊपर कांच लगा लीजिए। ओके, और एलईडी सीरीज पहले घुमा लीजिए। ओके, इससे भी काफी ग्लो हो जाएगा। अगर और बेटर चाहिए तो इसके ऊपर एक फिल्म लगा लीजिए, और भी अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह के साथ और भी इफेक्ट चाहिए तो फिर टेबल टॉप के ऊपर भी एक फिल्म लगा लीजिए। अब इसकी वायरिंग आपको कैसे करनी है? नॉर्मली देखिए, कोई भी एलईडी सीरीज के ना दो सिरे होते हैं। जैसे ये सिरा एक हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। ओके, पहला सिरा दूसरा सिरा, तो दोनों में आपको एक ब्लैक और रेड वायर जाएगी, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव निगेटिव। ये केवल पॉजिटिव निगेटिव पे चलता है, ये डीसी करंट होता है 12 वोल्ट डीसी। ओके, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ से लेनी है। जो इसका कंट्रोलर होता है ये भी सीरीज के साथ ही आएगा। ओके, इस कंट्रोलर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए इस कंट्रोलर में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो पॉजिटिव दिखेंगे, दो निगेटिव दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको कहाँ क्या लगाना है आपको पता है। और ये जो है इधर साइड से इसे इनपुट आता है एसी। तो एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो एसी कनेक्शन है वो भी अगर आप देखें तो लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो मैंने कनेक्शन कहाँ से लिया है? मैंने कनेक्शन लिया है ये यहां से, इस प्लग से। ओके, इस प्लग से उस कंट्रोलर में जा रहा है। इसमें अभी ग्राउंड वाला मैंने लगाया ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आपको लाइव एंड न्यूट्रल वायर ही दिखेगी। ग्राउंड वाला कनेक्शन मैंने लगाया नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये स्पाइक गार्ड यहाँ क्या कर रहा है, तो देखिए इसे मैंने इस टाइप से यहाँ बांध दिया है। ओके, इस टाइप से इसे बांध दिया है, इधर भी बांध दिया है, तो वो गिरता नहीं है। दूसरी बात कि इसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, तो देखिए स्पाइक गार्ड का कनेक्शन ये यहां से आ रहा है। ओके, और ये पूरा नीचे से जा रहा है। ये देखिए ये वायर वहां तक चली गई। ओके, और यहां से इसे कनेक्शन मिल रहा है। और जितनी भी जगह नीचे मुझे दिखी
वो वायर जैसे भी घुमाई वहाँ पे मैंने बांध दिया है। देखिए यहाँ पे बांध दिया है, यहाँ पे बांध दिया है, तो वो स्विंग नहीं करती है नीचे, और नीचे की भी सफाई मैं बहुत ही आसानी से कर पाता हूँ। तो ये थी मेरी छोटी-छोटी टिप्स। और इधर क्या किया, पूरी सीरीज़ घूम जाने के बाद में थोड़ी एक्स्ट्रा सीरीज़ बची थी, तो वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। पहले तो मैंने अंदर की तरफ से घुमा दी, देखो ये अंदर की तरफ है, लेकिन जितनी बची है उसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि रात में एक नाइट लैंप का भी काम ये कर लेता है। मैंने जानबूझ के इस समय को चुना ताकि आपको नाइट इफ़ेक्ट भी दिखा पाऊँ और डे इफ़ेक्ट भी दिखा पाऊँ। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 7:30 इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये रात में काफ़ी अच्छा उजाला देता है। और इधर साइड अगर लाइट है, तो देखिए मुझे अगर अलमारी से कुछ निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल पाता हूँ। यहाँ पे लाइट काफ़ी है और एकदम चेहरे पे लाइट नहीं आती है जब आप सो रहे हो। ओके, इसलिए ये इस टाइप से रखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स व्हेन इट इज़ 7:30 AM इन द मॉर्निंग। तो ये काफ़ी हद तक नाइट लैंप का भी काम कर देगा। इसे जलाकर मैं अपना काम भी कर सकता हूँ, रूम में उजाला रहता है। मैं टीवी पे कुछ देख सकता हूँ, मुझे टाइम क्लियरली दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छा नाइट लैंप भी हो सकता है। बिसाइड्स अगर दिन के समय पे बात करें तो नाइट लैंप वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक नियॉन इफ़ेक्ट मुझे चाहिए जब भी मैं शूट करूँ। तो अगले सभी वीडियोज़ में आपको वैसा नियॉन इफ़ेक्ट मिलेगा, जैसे इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखा था। ओके, अभी देखिए सारा का सारा अगर लाइट में जला भी दूँ तब भी एक नियॉन इफ़ेक्ट ज़रूर इसमें लगेगा। बिसाइड्स एक और छोटी-सी टिप मैं आपको जाते-जाते देना चाहता हूँ कि अपने विंडो के ऊपर ना ऐसे विंडो फ़िल्म्स लगा लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी धूप की रोशनी होती है, जो रियल लाइट होता है, सनलाइट जो होता है, वो काफ़ी हद तक ब्राइट कर सकता है आपके रूम को, और इससे आपके शूट पे बहुत अच्छा प्रभाव गिरता है। क्योंकि शूट में ये जो ग्रीन स्क्रीन होती है ये यूनिफॉर्मली लिट होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म लाइट अगर आप देखोगे तो वो है सनलाइट। जो नेचुरल लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा सही होता है, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट भी होता है और सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। कोई भी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगा ना तो यहाँ ये ऐसे ऐसे पड़ता है, लेकिन सन रेज हमेशा पैरेलल रहती है। इसलिए मेरा एक सुझाव ऐसा होगा कि खिड़की के अपोजिट वॉल को आप ग्रीन पेंट करा दीजिए, तो ये आपको साफ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर पर्दा होता तो मुझे साफ करते रहना पड़ता था, और पर्दा हिलते रहता है, वो भी इसका एक प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ी सी सिलवटें पड़ जाती है, तो वो भी ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप खिड़की के अपोजिट जो भी वॉल होगी उसे आप ग्रीन पेंट करा दीजिए, तो आपका ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स। आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ। होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ। होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ।